हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहजहाँपुरिया में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होगे, मस्त होगे, खुश होगे और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो करने लगो, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसी सटीक जानकारी लेकर आया हूं जो यूट्यूब के तहखानों में आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं आपके सामने एक सटीक जानकारी लेकर आता हूँ डेली क्रिकेट लाइव में, क्योंकि बहुत बढ़िया लगता है जब आपका सपोर्ट मिलता है, आपका लाइक मिलता है। किए नहीं हो क्या? कर लो, कोई बात नहीं। हाँ तो कर देना। सब्सक्राइब भी नहीं किया हो, कर दो। कोई बात नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, 4 लोगों के पास हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी मोटिवेशन आपके लाइक शेयर कमेंट से ही मिलता है जो मैं बना पाता हूँ वीडियोस में। और जल्द ही मैं कुछ इसमें नया कुछ भी लाने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि गौतम गंभीर एज अ हेड कोच के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो कमियाँ पिछले 2 मैचों में हार गए उसमें हमें मिली, उन कमियों को दूर कैसे करें। तो उनके बजाय हमारे पास कुछ और सवाल खड़े हो गए, तो समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो गई। अब गौतम गंभीर क्या करेंगे? क्या गंभीर रूप लेंगे या फिर सॉफ्ट रूप लेंगे? कि हाँ, क्योंकि समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ कहने का समझ ही नहीं आ रहा है, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो गाइस, सबसे पहले दुखद खबरों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत गंभीर हो गई हैं और गंभीर का साथ जो बड़े बड़े दिग्गज दे रहे थे, जी हाँ, जिनको हमने अपनी टीम सिलेक्शन में रखा था, अब वो भी साथ छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत को हम एज आ विकेट कीपर बैटर के रूप में स्क्वाड में भर्ती किए थे और विकेट कीपर बैटर के रूप में ही भर्ती करना चाहे थे, खेले भी थे। लेकिन अब जब उनके चोट लग गई तो अब खबर सिर्फ इतनी है कि वो कह रहे थे कि ध्रुव जुड़ेल से विकेट कीपिंग करा लो, मैं बैटिंग कर लूँगा। है बात नहीं, सही बात है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके ऋषभ पंत को चोट लग गई है तो आप उसको खिलाओ मत। मैं तो कहता हूँ ध्रुव जुड़ेल को खिला लो भाई, विकेट कीपर एज ए बैट्समैन बहुत बढ़िया करता है, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करी। जो काम ऋषभ पंत कर सकता है, जो काम इस दौर में ऋषभ पंत का है, वो काम बखूबी एज अ बैट से, एज अ ग्लव से, विकेट कीपिंग ग्लव से बहुत अच्छा करता है। ये भी करेगा, वो भी करेगा। जब आपका प्लेयर बिल्कुल भी सेटिस्फाई हो जाए फिर आप उसको खिलाइए। ऑलमोस्ट शायद 5th टेस्ट मैच में वो फिट हो जाए, आप तब खिलाइए। फिर हम बात करते हैं आकाशदीप होड़ियों की। आकाशदीप होड़ियों भी बहुत अच्छा कर रहे थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी दी, विकेट भी चटकाए, एक मैच में 10 विकेट चटकाए। लेकिन फिर क्या करा, उन्हें रूल्ड आउट हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि उनके भी इंजरी हो गई। ये एक बहुत गंभीर समस्या हो रही है गौतम गंभीर और शुभमन गिल के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स बहुत इंजरी हो रहे हैं, बहुत बड़ा स्यापा हो रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम में पता नहीं किसकी नज़र लग गई, शुभारंभ की जगह पता नहीं कैसा आरंभ हो रहा है। यहाँ चोटों पे चोटें लगती जा रही हैं, प्लेयर कम से कम होते चले जा रहे हैं। कुछ को अंदर लाना था तो उनको लेकर ही नहीं आया, कुछ बाहर जाने थे उनको कतई टीम से ही बाहर कर दिया, उनको स्क्वाड से ही बाहर कर दिया, आई मीन टू से लंदन से ही बाहर कर दिया, इंग्लैंड से ही। कोल्ड जिनका डेब्यू करना था, जी आकाशदीप तो पहले ही खेल चुके थे तो उनका डेब्यू पहले हो चुका था। लेकिन अर्शदीप जो कि इस सीरीज़ में अपना डेब्यू करना चाहते थे, माहौल बना हुआ था, हो सकता था कि 4th टेस्ट मैच में उनका डेब्यू हो जाए, लेकिन रूल्ड आउट हो गया क्योंकि चोट लगने के कारण उनके हाथ में इंजरी हो गई। यहाँ पे जो गेंद पकड़ रहे थे साई सुदर्शन को प्रैक्टिस कराते समय, गेंद पकड़ते समय उन्होंने जो हाथ डाल दिया तो उनका हाथ जो है थोड़ा सा ये फैल गया है, तो उस चक्कर में उनके टाँके भी लगे हुए हैं, तो उन्हें अगली सीरीज़ में ही डेब्यू करने का मौका मिलेगा। फिर हमारी बात करते हैं कुलदीप यादव। जी हाँ, बात चल रही थी कि 8 नंबर तक प्रॉपर स्पिनर खिलाएं या बैट्समैन खिलाएं, समझ नहीं आता, सवाल बहुत सारे हैं, कैसा क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। कमें हिंदी कमेंटेटर सिद्धू पाजी का एक मुहावरा था, वो हमें याद नहीं है लेकिन था। हाँ, सुनाएंगे फिर कभी, क्योंकि यहाँ पर उनके फेवरेट प्लेयर कुलदीप यादव पधार चुके हैं। हो सकता है कि वो खेलने इस मैच में खेल सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस बहुत अलग अलग हैं, विकेट कैसा बिहेव करेगा, आई डोंट केयर अबाउट। कुलदीप यादव के ऊपर ये रिपोर्ट निकल आ रही है, एक्सप्रेस रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर निकल कर आ रही है कि कुलदीप यादव इज़ लाइकली टू प्ले इन द 4th टेस्ट मैच इन मैनचेस्टर वर्सेस इंग्लैंड। खिला लो, सिद्धू पाजी का भी दिल रख लो एक बार, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन रख लो, अच्छा होगा। हिंदी कमेंटेटर्स बहुत लोग पूछ रहे थे कुलदीप यादव को नहीं लेकर आते हैं, कुलदीप यादव को नहीं लेकर, ओ पाजी कुलदीप यादव को नहीं लेकर आए पाजी। अच्छा बेटे लेकर आता हूँ, वो खड़े, ठंड रख लेकर आऊँगा, अगले मैच में लेकर आऊँगा। तो लेकर आ चुके हैं यहाँ पर कुलदीप यादव को, हो सकता है खेलें, कन्फर्म नहीं है। वो जब प्लेइंग जब फाइनल जब टॉस के टाइम पे प्लेइंग 11 होगी तभी पता चलेगा कि खेलेंगे या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों एक और दुखद खबर के साथ हम बात कर लेते हैं कि आउट ऑफ दिस सीरीज़ वर्सेस इंग्लैंड ड्यू टू इंजरी, एक और इंजरी का सियापा हमारे साथ हो चुका है। बहुत कर्रा खेल पड़ा है गौतम गंभीर के ऊपर, इंजरी पे इंजरी, इंजरी पे इंजरी। जब भी कोई मतलब सूत्रों के हिसाब से एक कुछ खुश खबरी नहीं आ रही है, सिर्फ दुखद खबरी ही आ रही है। दुखद खबरी में एक और दुखद खबरी क्या आती है, देखिए नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी भी रूल्ड आउट हो चुके हैं। क्यों? इंजरी है भाई, इंजरी हो रही है, चोट लग गई है तो कर दिया है। अभी फिटनेस टेस्ट होगा, ऑफिशियल नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि इंजरी तो हो गई है, पक्का है। क्योंकि फाइनल जो 11 है वो हमें टॉस के टाइम ही पता चलेगा भाई, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, कौन कौन बचा है और कौन कौन नहीं बचा है। फिर बात आती है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत केवल एक स्पेशलिस्ट बैटर की तरह ही खेलेगा, ये कन्फर्म हो चुका है
और फोर्थ टेस्ट मैच की बात करें तो 3 6 चाहिए, फिर वो वीरेंद्र सहवाग के ऊपर आ जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग के इस समय हैं 90 और ऋषभ पंत हैं 88 पर। रोहित शर्मा 88, MS धोनी थाला का आदमी थाला 90 वो 78 पर है। तो गाइस सिर्फ 3 छक्के चाहिए हैं, वो पहुंच जाएगा वीरेंद्र सहवाग के ऊपर और रच देगा एक नया इतिहास इन टेस्ट क्रिकेट। फिर बात आती है चौथे के बारे में, कुछ खबरें निकल कर आती है, मैं आपको बताता हूँ। बुमराह सेट टू प्ले द फोर्थ टेस्ट मैच, आकाशदीप likely to be rested for the fourth test and Anshul Kamboj has joined Indian team। जी हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आए हैं। मैं तो थाला का आदमी हूँ, थाला महेंद्र सिंह का जिक्र हुआ और थाला फॉर ए रीजन आ गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि थाला एक अपना ऐसा प्लेयर, ऐसा बंदा भेजा है अंशुल कंबोज, जो कि इंडियन टीम में वो खुद नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपना एक बंदा भेज दिया है अंशुल कंबोज, जो कि आकाशदीप को रिप्लेस कर सकता है। बाई लाइन लेंथ का बहुत पक्का है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, एवरेज भी अच्छा है, स्कोर भी, इकोनॉमी भी, सब कुछ सब बढ़िया एकदम बढ़िया। CSK के लिए विकेट्स भी चटकाए, इंडिया A के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई। मैं तो कहता हूँ उसको स्क्वाड में लेकर ही आना चाहिए था भाई, इसको लेकर क्यों नहीं आया, यही मेरी समझ में नहीं आता। सिलेक्टर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं डियर क्रिकेट को भैया। अभी तक हमने भाई, मेरी एक बात बताओगे, एक बात मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इन करुण नायर को अपने जो भी है ना 5 मैच, 5 की 5 मैच दे दूँ, अगली सीरीज़ के लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि ये अगले इसमें ये खेलेगा या नहीं खेलेगा। क्योंकि नंबर 3 पर कौन खेल सकता है, ये इसकी जगह पर साई सुदर्शन होगा, ईश्वर शरण भी बाकी हैं, और भी बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो आप इनको 5 मैच दे दो और रफ़ा दफ़ा करो मामला, या तो इनका कमबैक हो, या फिर बढ़िया इनिंग दो, या फिर हमें जिताओ, या फिर कुछ भी करो। नंबर 3 इज़ अ बहुत ही वैल्यूएबल प्लेस। तो मैं तो कहता हूँ 5 मैच दे दो, अगली सीरीज़ के लिए इनका ऑप्शन ख़त्म करो। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना कि कैसा खेलेगा, कैसा नहीं खेलेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारा कुछ हमारे ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। इस सीरीज़ में भाई मैं तो कहता हूँ इनको 5 के 5 मैच दे डालो, अरे हटाओ, दे डालो, ख़त्म करो आगे की कहानी। फिर बाद में ये ना रहे कि भाई उसको भी सिलेक्ट करना है, उसको भी खिलाना है, ये वाली कहानी ना रहे। ठीक, आगे चलते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, वो तो इंजर्ड हो गए, शायद मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो चुके हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियल हो चुका है और वो रूल्ड आउट हो चुके हैं इंग्लैंड टूर से। अब उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज के लिए कुछ दुखद इंजरीज़ थी इस वीडियो में जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, ये शायद आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना 4 लोगों के पास, जिनसे उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ इंडिया में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।